मध्य प्रदेश के सतना जिले की रैगांव विधानसभा में जहां स्वर्गीय जुगुल किशोर बागरी के निधन के चलते उपचुनाव 30 नवंबर को होने जा रहा है, उसी तारतम्य में सभी पार्टियां यहां चुनाव में लगी हुई हैं। जहां समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू भी अपना चुनाव पूरी जोरदार तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि वह रैगांव से पहले भी विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और संघर्ष में तो उनकी कोई बात कहना ही कम होगा। आज हम धीरेन्द्र सिंह धीरू जी पूर्व विधायक से बात करेंगे और उनके समर्थक भी पूरी तरह से हम मुस्तैद हैं, जो रैगांव के प्रत्येक गांव, प्रत्येक सेक्टर व बूथ में अपना परचम लहराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे धीरू जी से कि वह कांग्रेस और भाजपा के बीच में ऐसी कौन सी क्षमता, ऐसा कौन सा प्रचार करके सबसे आगे अपना झंडा रखेंगे जो रैगांव का विधायक चुनकर भोपाल तक पहुंच सकेंगे। हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उपचुनाव रैगांव में संचालित है और इस चुनाव में सत्ता पार्टी भाजपा मध्य प्रदेश में जो काबिज है, उसमें आप किन परिस्थितियों और स्थितियों को लेकर के चुनाव में कूदे हैं और कैसे इसको फतह करेंगे? रैगांव क्षेत्र में एक तो मैं धीरेन्द्र सिंह धीरू हूँ जी, और पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, मंडी का डायरेक्टर और कई आंदोलनों का वाला व्यक्ति हूँ जी। कांग्रेस में क्षमा करेंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है जी। वो सिर्फ हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, कारों का काफिला दिखला करके वोट लेना चाहते हैं जी। रैगांव क्षेत्र में मैं प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ साथ रैगांव क्षेत्र की पूरी जनता लड़ रही है मेरी तरफ से चुनाव। मेरा काम लड़ रहा है चुनाव। हमने कील ठोक दी है। कांग्रेस और भाजपा के सांस नहीं निकल रही है मेरी कील के ठोकने के कारण। अकेले हम समाजवादी के कारण अकेले हम लोगों ने कील ठोक दिया इनकी सत्ता को। और ये चुनाव तीसरे ध्रुवीकरण को लेके, तीसरे विकल्प को लेके ये चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव मध्य प्रदेश अब चाहता है तीसरा ध्रुवीकरण, तीसरा विकल्प। कांग्रेस और भाजपा मुक्त प्रदेश चाहता है, इसलिए हमको वोट देंगे लोग सब यहाँ पर, और हमारे काम के आधार पर वोट देंगे। रैगांव क्षेत्र में हम शिवराज सिंह को चुनौती देते हैं आज कि 1990 में मैं विधायक था। अगर शिवराज सिंह ये सिद्ध कर दें कि मुझसे ज़्यादा काम उनने अपने क्षेत्र में किया है तो हम चुनाव से हट जाएंगे, चुनाव से राजनीति छोड़ देंगे। कमलनाथ के बारे में बड़ा हल्ला है कि बहुत काम किया है। हम कमलनाथ से भी चुनौती देते हैं कि अगर वो 90 में पहली बार जब सांसद वो हुए, अब पहली बार जब मैं विधायक हुआ, मुझसे ज़्यादा काम अगर इनने करके दिखला दिया हो तो जो सज़ा देना हो वो सज़ा हम पाने के लिए तैयार हैं। ये तो पद में काम करते हैं, ये पद में काम करते हैं। मैंने तो रैगांव क्षेत्र में बिना पद के काम किया है। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मेरी बनाई सड़कों में, मेरे बनाई पुलियों में से निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं। उनके थोड़ी भी लाज है तो मेरी बनाई हुई रैगांव से करसरा जो सड़क है उस पर न चले, नीचे से कहीं से जाए। ये तो मेरी बनाई हुई है, पूरा क्षेत्र जानता है। ऐसा उनको तो एहसान कांग्रेस और भाजपा को तो कैंडिडेट अपने चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। अगर विकास के मुद्दे की बात करते हैं तो रैगांव क्षेत्र में सर्वे कर लेते कौन विकास किया है। अगर वो विकास चाहते हैं कि किस आदमी ने सर्वे किया है, उन कांग्रेस और भाजपा को मेरा समर्थन करना चाहिए था, चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। वो हम विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के विकास के लिए चुनाव लड़ रही है, अपने लिए चुनाव लड़ रही है। हम अकेले रैगांव क्षेत्र की जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले ये दम के साथ कहते हैं हमने किया है और वो काम हमारा बोलता है। और इसीलिए आज परेशान है वो हमसे कि किस करवट राजनीति हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कहें कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को किस तरह से आप मोड़ेंगे, किस तरह से बताएंगे, क्योंकि जनता तो लहर पर चलती है। जनता किसी पार्टी, किसी व्यक्ति पर नहीं चलती, वह लहर देखती है कि लहर कांग्रेस की है या भाजपा की, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, भाजपा के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से आ रहे हैं। जनता तो उनको देखती है और देखना चाहती
क्योंकि सभा से ज़्यादा लोग हवाई जहाज़ देखने जाते हैं, हेलीकॉप्टर लोग देखने जाते हैं और वहाँ उनको पता चलता है कि भाजपा के हैं। लेकिन आपका चुनाव अब बिल्कुल मतदान का दिन निकट आ गया है, आप जनता को कैसे बताएंगे किस तेज़ी से आपका चुनाव चल रहा? भाई हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हैं, सबसे बड़े प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भविष्य के मुख्यमंत्री, आने वाले समय के और भविष्य के प्रधानमंत्री, दोनों चीज़ें आज हम कह रहे हैं, सतना की धरती से कह रहे हैं और यूपी के बॉर्डर से हम लगे हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। रैगांव क्षेत्र भी अखिलेश यादव जी को देख रहा है, अगला भविष्य देख रहा है किसके साथ है, इसलिए उनके और समाजवादी पार्टी के पास भी अगर हमको हेलीकॉप्टर दिखलाना होता तो हम भी पार्टी से माननीय अखिलेश जी से अनुरोध करते कि आप हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर भेज देते, दिखला देते। लेकिन हम हेलीकॉप्टर नहीं दिखलाना चाहते, हम दिखलाना चाहते काम, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारा काम और उनका नाम दोनों मिला करके चुनाव जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। आप बहुत पहले चुनाव जीत चुके हैं, विधायक रह चुके हैं रहगांव से, यह बात सही है। लेकिन उस ज़माने में आप एक नंबर में विधायक ज़िले में माने जाते थे, प्रदेश में आपकी एक अलग गिनती होती थी और उस समय आपके प्रचार में तो मेनका गांधी तक आ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से इतनी कारें चलती थी, हमने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन हमारे वरिष्ठ लोग बताते हैं आपका चुनाव एक अलग चुनाव था। लेकिन इस बार आपका अलग चुनाव कैसे होगा? विकास तो ठीक है, प्रचार किस हिसाब से होगा, इस पर बताएं। हम कांग्रेस बीजेपी से हट के प्रचार करते हैं, वो लोग कुछ लोगों के घर चले जाते हैं, मिल लेते हैं। मैं पहला उम्मीदवार हूं समाजवादी पार्टी का कि जिसने डोर टू डोर पूरे रैगांव क्षेत्र के जितने गांव, जितने घर, जितने लोग, हम डोर टू डोर जाकर प्रचार किए हैं, डोर टू डोर मिले हैं और लोगों का आशीर्वाद इतना हुआ कि मेरे पास तो कोई कार्यकर्ता भी नहीं थे। हमारे पास फसल थी लेकिन काटने का कार्यकर्ता नहीं थे। जनता खुद उमड़ी और कमान संभाल ली है चुनाव जीतने की। तो इस अगर हम डोर टू डोर प्रचार करके चुनाव जीतेंगे, हम झूठ बोल के नहीं, सच बोल के। और अब झूठ और सच का फैसला जनता जान गई है, इसलिए इनको इस बार धराशायी कर देगी। और रैगांव क्षेत्र का ये चुनाव समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव का जीतने का मतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा मुक्त प्रदेश हो गया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ शपथ ग्रहण कराने आएंगे 2023। बिल्कुल, आपका जो लक्ष्य है, जो भविष्य में आप सोच रहे हैं, वह आपकी सोच से सही होगा, ऐसा सभी का मानना है। लेकिन एक बार हम आपसे यह पूछेंगे कि स्टार प्रचारक, इतनी बड़ी पार्टी केंद्र में, प्रदेश में सत्ता में काबिज है भाजपा, जहां यहां मुख्यमंत्री अपना डेरा डाले हुए हैं, मंत्री डेरा डाले हुए हैं, पूरे बूथों में जा रहे हैं, तो आपके स्टार प्रचारक कौन होंगे, किसको बुलाना चाहते हैं? कांग्रेस भाजपा में स्टार प्रचारक कोई नहीं, फ्लॉप प्रचारक है। और जाके पाँव न फटी बिमाई, ताका जाने पीर पराई। यहाँ पैदल चलने वाले लोग स्टार प्रचारक नहीं, ज़मीनी प्रचारक हमारे पास है। हमको स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं, ज़मीनी प्रचारक की ज़रूरत है। और ज़मीनी प्रचारक आपके सामने दिख रहे हैं। ये खाना नहीं खाते, कहीं रुकने जहाँ खटिया मिल जाती है वहीं सोते हैं। वो तो 7 बजे 6 बजा नहीं, कहना हेलीकॉप्टर का टाइम हो रहा है और हम 12 बजे 1 बजे तक चलते हैं। कोई स्टार प्रचारक उनके नहीं है, सब फ्लॉप प्रचारक है। हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता उन स्टार प्रचारक को फ्लॉप प्रचारक सिद्ध कर देगा इस बार। देखिए, अभी सबने सुना पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू जी के वक्तव्यों को, और भी हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो दूर से, दूसरे प्रदेश से चल कर के रैगांव फतह करने के लिए यहाँ आए हैं और धीरेन्द्र सिंह धीरी को भोपाल पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम कुछ उन लोगों से भी बात करेंगे कि वह कैसे प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजेश यादव जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, रैगांव चुनाव को कैसे लेकर चल रहे हैं, किस हिसाब से जीत दिलाएंगे पार्टी? रायगांव विधानसभा धीरेन्द्र सिंह धीरू समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव द्वारा जो घोषित प्रत्याशी हैं। हमारा प्रत्याशी जानदार, शानदार, ईमानदार है और काम करके दिखाया है और बिना विधायक
जब थे और पूर्व विधायक होने के बाद भी। उसके बाद हमारे प्लान उनसे कमज़ोर नहीं है। हम बूथ और सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम लोग मतदाताओं के बीच में काम कर रहे हैं, सारे लोगों की जनभावना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, रोजगार के अवसर नहीं सृजित कर रहे हैं, सारे रोजगार के अवसर बंद कर दे रहे हैं। कांग्रेस पर जनता का इसलिए विश्वास नहीं है, मैंने गांव में जाकर देखा कि कांग्रेस पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जो है 18 में हरा दिया। 2018 में हराने के बाद ये कांग्रेस के लोग भेड़ बकरियों की तरह 20 करोड़ 40 करोड़ में मंत्रालय के लालच में बिक गए। अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी विश्वास जनता के बीच में नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास है, धीरेन्द्र सिंह धीरू के नेतृत्व में विकास है। इसलिए धीरेन्द्र सिंह धीरू गांव से भोपाल में विधायक बन के जाके शपथ लेंगे। इसलिए जनता का जो है समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का सहयोग है। हम अपना विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू को जिता के भोपाल भेजेंगे। बहुत सही। और भी हम कुछ पदाधिकारियों से बात करेंगे। क्या नाम सर आपका? मैं रामायण सिंह पटेल रैगांव विधानसभा प्रभारी हूँ। मैं रीवा से चलकर आया हूँ। समाजवादी पार्टी में परम सम्माननीय अखिलेश यादव जी ने धीरेन्द्र सिंह धीरू जी के जो प्रत्याशी बनाया है, अगर इस विधानसभा का आंकलन किया जाए तो हमारे धीरेन्द्र सिंह धीरू जी से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है। जो आज भाजपा में माननीय मुख्यमंत्री जी 7वीं बार रैगांव क्षेत्र आ रहे हैं, ये आप लोगों को दर्शाता है, स्पष्ट करता है कि उनने पहले पूर्व में कोई काम नहीं किया। नहीं तो मुख्यमंत्री को एक बार से ज़्यादा एक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, ये सारी जनता जानती है। और काम न करने का जो दिखावा कर रहे हैं, अब जो है मुख्यमंत्री जी दौड़ रहे हैं, सारे मंत्री दौड़ रहे हैं, इससे ये स्पष्ट झलकता है कि उनने कोई काम नहीं किया। हमारे प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह धीरू जी ने जितना क्षेत्र में काम किया, रोड बनवाए, सैकड़ों पुलिया बनवाए, और जन जन के नेता हैं, गरीबों के मसीहा जैसे हैं। जब हम लोग वहाँ जाते हैं क्षेत्र में तो उनका एक ही कहना रहता कि एक बार धीरेन्द्र सिंह धीरू जी हमसे मिल जाएं, मैं उनके काम से बहुत प्रभावित हूँ। मैं ये क्षेत्र है यहाँ कोठी के बाजू में एक गाँव में गया, वहाँ एक छोटे लाल जी हैं, वो मिले, कहीं हमारे लड़के को इस गरीबी से उनने उबारा। मेरे लिए तो भगवान जैसे हैं धीरेन्द्र सिंह धीरू जी। लोगों का इतना स्नेह और इतना प्यार उनको मिल रहा है, सिर्फ ये जरूर चाहते हैं क्षेत्र के लोग कि हम एक बार मिल लें। भाजपा को लिए लोग पैसे के बल पर प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा की स्थिति तो सभी लोग जानते हैं कि आज महंगाई ने कमर तोड़ दिया है। डीजल, पेट्रोल, गैस पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरे विश्व में इंडिया में सबसे ज़्यादा महंगा, और इंडिया के बाद मध्य प्रदेश में महंगा है। तो ये तो जनता जान रही है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो एक बार कांग्रेस को जनता ने वोट दिया, सरकार बनाया, लेकिन कांग्रेस वाले भी कोई 30 करोड़ लिया, कोई 40 करोड़, कोई 60 करोड़ में वो भी बिक गए और कांग्रेस सरकार फेल हो गई। तो अब दोनों सरकारों का हाल तो देख चुकी है जनता। अब जनता ये चाहती कि हमारे मसीहा को, हमारे साथ जो संघर्ष कर रहा, हमारे साथ जो रह रहा और दुख सुख का साथी है, हम उसको आगे बढ़ाएं, उसको जिताएं, ताकि पूर्व जैसा हमारे क्षेत्र में काम हो। और जनता भी ये कहती कि हमारे धीरू भाई जैसा कोई प्रत्याशी नहीं क्षेत्र में। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में धीरू भाई के संपर्क में सब लोग रहेंगे और काम करेंगे तो हम मध्य प्रदेश को अपना तीसरा विकल्प के रूप में पेश करेंगे, और हमारे बिना अगले इसमें 23 में किसी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए, अभी और भी जिला प्रभारियों ने, जो चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने भी बात किए और बताया अपनी पार्टी की रीत नीति के बारे में। कुछ उत्तर प्रदेश से और भी पदाधिकारी यहाँ हमारे पास आए हैं और प्रचार प्रसार के लिए आए, हम उनसे भी कुछ बात करें। कहाँ से आए सर? मैं पन्ना से हूँ। पन्ना से। पूर्व प्रत्याशी दशरथ पहलवान, समाजवादी पार्टी पन्ना जी। और मैं, आप तो मेरे पड़ोसी जिला है मेरा जी जी, और आप जानते हो नहीं विधायक बने थे, निर्दलीय विधायक बने थे जी जी, और जिला पंचायत सदस्य भी बने थे। सत्ता के विरोध में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के उसमें जी जी। और आप तो बच्चे रहे होंगे, छोटे भाई हमारे, आपके पिताजी से पूछना आप कि शायद है इतिहास में इतना काम करने वाला कोई रहा हो। इनने अपने खून से सींचा है, सही, इनने अपने बल त्याग से सींचा है रैगांव विधानसभा को जी जी। मैं पहलवान हूँ, शायद मुझे ये क्षेत्र पूरा जानता है और मैं जनता को जानता हूँ। मैं फौज में था, मैंने जब ये रिसर्च किया कि धीरू भाई ने हर जन जन में ये कहा कि नहीं हमारा काम किया है, रोड पुलिया
ये सब देखा किनका बनवाया हुआ है। बिल्कुल। बीजेपी की गाड़ी परसों गई थी कांग्रेस की, वहाँ रोड टूटा पड़ा था, तो बोले कि हमको वोट दे कर लगे। तो जनता ने ये कहा, हमने नहीं कहा, जनता ने कहा ये रोड किसका है, ये रोड कैसा बना हुआ है, आप कब बनाओगे, आप जब वोट अटकती तब बनाओगे आप। बिल्कुल। यहाँ पे धीरू भाई ने सबका साथ दिया है और हम धीरू भाई को वोट देंगे। इस सामने हमारे सामने बातें हुई हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी रैगांव विधानसभा की जनता हमारे धीरू भाई को जिताएगी। और धन्यवाद देता हूँ आप जैसे भाइयों को जो आपने हमारा इस यहाँ चैनल में दिखाओगे अच्छे से, और हम जीत के दिखाएंगे। धन्यवाद। अभी हमारे और भी कुछ पदाधिकारी हैं जो कुछ चुनाव के बारे में बोलना चाहते हैं, हम उनसे बात करें। कहाँ से हैं सर आप? मैं इलाहाबाद से, जी। उत्तर प्रदेश। जी कृष्णमूर्ति सिंह यादव। जी। आप ये रैगांव चुनाव में वहाँ से आए हैं, पार्टी की रीत नीति क्या होगी जो रैगांव में लोगों को बताएंगे और रिझाएंगे और अपने पक्ष में करेंगे? हम लोग जब से 3 दिन से आए हुए हैं, धीरेन्द्र भाई धीरू का नाम जिस गांव में जा रहे हैं, इतने ईमानदारी से इन्होंने काम किया है। ये दिल से, दिमाग से सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा के होते हुए इन्होंने जितना काम किया है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इनको अपना समर्थन दे करके और हम साथियों को, समाजवादियों को भेजा। और वहाँ के जा कर के, और जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इतना दिनों में राज किया और टोटल झूठ बोल करके काम किया। आज धीरेन्द्र भाई ने अपना जो काम किया है, इनका शक्ल और इनका चेहरा जब लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जनता कहती है धीरेन्द्र भाई का कोई मिसाल दूर नहीं होगा कि धीरेन्द्र भाई धीरू मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता के रूप में यहाँ से निकल करके समाजवादी पार्टी का झंडा और परचम लहराने का काम करेंगे। मुझे तो आज यहाँ पर देखने को मिला, भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको अपना समर्थन दे करके भेजा। जब इन्होंने सिंबल दाखिल किया तो भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर इनका सिंबल नहीं एक्सेप्ट किया गया। इनको एयर कंडीशन का सिंबल दिया गया है, जबकि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी को इसका दोषी मानते हैं कि लोकतंत्र में किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग एक्सेप्ट करते हुए जनता के बीच में जा कर के एयर कंडीशन चुनाव चिन्ह का प्रचार करते हुए भाई धीरेन्द्र भाई धीरू को जिताने की अपील कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बिल्कुल, आप सभी ने यह बताया कि धीरेन्द्र भाई जी और भी कुछ समाजवादी पार्टी के विचारधारा को लेकर के जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वह भी अपनी बात मीडिया के माध्यम से समाज में देना चाहते हैं। मैं उनसे भी कुछ बात करूँगा। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आर.एस. यादव, मैं सांची से मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछले वर्ग का और प्रदेश कार्यालय प्रभारी रहा। मैं जब हमारे दल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जैसे ही धीरेन्द्र भाई धीरू को टिकट का ऐलान किया तो पूरे मध्य प्रदेश के समाजवादियों का ये उत्साह हुआ और उनके आदेश से हम सारे लोग, सभी नेता यहाँ उपस्थित हुए। हमारे धीरेन्द्र भाई धीरू का टिकट होते ही हम ये कांग्रेस और भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। क्यों कर ली है? ये पब्लिक के सामने एक ऐसा चेहरा खड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कार्यकर्ता यहाँ भेजे हैं, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 14 साल रहने के बाद आज फिर पुनः आ रहा है 7वीं बार, ये हम उसकी हार स्वीकार करेंगे, क्योंकि पब्लिक को बहुत रिझाने का काम करते हैं। चपरासी से लेके कलेक्टर उनके अधीनस्थ चलता है और पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए ये बार बार वहाँ प्रलोभन दे करके जैसे भी चाहे वो चुनाव जीतना चाहते हैं बेईमानी से। लेकिन हमारे धीरेन्द्र भाई धीरू का हमारे लिए उन्होंने ये सिद्ध कर दिया आज कि ये समाजवाद के लिए दधीच की हड्डियों की तरह साबित हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और भाजपा बेईमान दोनों 45 साल उनने राज्य किया, 14 साल ये करे। ये दोनों का सफाया यहीं रैगांव से शुरू हो। हमारा देश जो प्राइवेसी हो रहा, जो बेचने जा रहे हैं, वो प्राइवेट करके इस देश को
प्राइवेट करके प्राइवेट कंपनी बनाई जा रही। भारत संविधान को यदि बचाएंगे तो ये लाल टोपी वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये देश बचाएगा और प्रदेश अब धीरू भाई धीरू के नेतृत्व में चलेगा और यहाँ की जनता इनको जिता के विधानसभा में पहुँचाएगी। इसी बात का सबको, यहाँ के लोगों को, रैगांव के लोगों को, आपको भी, मीडिया को भी धन्यवाद। और हम ये कल्पना नहीं करेंगे, हम ये साकार करके जाएंगे कि हमारे साथी इस ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं, जो प्लेन से नहीं ज़मीन से लड़ाई है। हमेशा बड़े बड़े एक कहावत कही जाती है कि नंगा नवाब किले पे झंडा। हम लोग वो लोग हैं, उन नवाबों से लड़ रहे हैं, उनको ज़मीन में गाड़ दें, झंडा हमारा होगा ऊपर। और ये बात सिद्ध करेंगे हम। 30 तारीख को जब वोट डलेगा तो एयर कंडीशन पे ही वहाँ के लोग, हम पूरे क्षेत्र में हमारे साथी घूम रहे, 100% भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर जाएगी। हमारा प्रत्याशी धीरू भाई धीरेन ये झंडा समाजवादी का लहराते हुए साइकिल के साथ भोपाल की धरती पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। अभी सभी ने अपनी रीत नीति बताया और जैसा भी प्रचार प्रसार हो रहा है वो इसके बारे में भी बताया, रैगांव में क्या विकास हुआ। हम प्रत्याशी से पुनः बात करें, कुछ अपनी मन की बात आप बताना चाहते हैं अभी? मेरी मन की बात नहीं है, रैगांव क्षेत्र के जनता की दिल की बात है जी। हमारा किसान जो है जी, एक वर्गीय योजना आई थी यहाँ पर जी। मैं मुख्य मुद्दे की बात करूँ, 1964 की योजना है। 19 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार मिलकर के 1964 से आज कितना हो गया, वहाँ 34 साल हो गए, 36 साल हो गए, यहाँ भी 55 साल में ये योजना यहाँ तक नहीं चालू कर पाए। भाजपा और कांग्रेस सरकार की ये स्थिति है कि 55 साल में उस योजना का, जिसमें 3-5 हज़ार 6 हज़ार करोड़ रुपया खर्च कर चुके, पूरा पैसा खा चुके, वो किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा पाए। हम बरगी का आना एक दिक्कत है, बरगी को आने में एक ट्रिब्यूनल का आदेश है कि 2024 तक अगर पानी बरगी का नहीं आता है सतना बिंद क्षेत्र में, तो वो पूरा पानी गुजरात को दे दिया जाएगा। तो इसलिए एक साजिश चल रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ के गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं मध्य प्रदेश को, बिंद क्षेत्र को पानी न मिले, वो उसके हिस्से का पानी चला जाए वहाँ। अब हम लड़ाई चेंज कर दिए, वो बरगी जब आई तब आई। हम बाण सागर का पानी सतना के किसानों, रैगांव क्षेत्र के किसान या सतना जिले के पूरे किसानों को हम बाण सागर का पानी इसी 1 साल के अंदर, इसी कार्यकाल के अंदर हम किसानों के खेतों में पानी ले जाएंगे। 1 साल के हमको क्षेत्रफल भर बढ़ाना है और कुछ काम नहीं करना। बगल में पानी, हमारे नदी में, रीवा की नदी में जितना पानी फालतू बह रहा है वही पानी हमको मिल जाएगा, तो रैगांव क्षेत्र सिंच जाएगा, लबालब हो जाएगा। हमको यहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिल रहा नौजवानों को। यहाँ विश्व की सारी फैक्ट्रियाँ हैं, सतना से लेकर सिगरौली सीधी शहडोल तक सारी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन एक आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। ये फैक्ट्रियाँ सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोजगार दे रखी है और उन्हीं के पैसे से ये लोग राजनीति करते हैं। हम इन सबको धराशायी करेंगे और रैगांव क्षेत्र के लोगों के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कांग्रेस ने तो अपना सिद्धांत ही पर, गांधी जी ने कहा था कि कुटीर उद्योगों से देश चलेगा, बड़े बड़े उद्योगों से देश नहीं चलेगा। हम लघु उद्योग के माध्यम से हजारों नौजवानों को हम रोजगार देंगे, किसानों को पानी देंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे और भय मुक्त जो इनने बना रखा है लोकतंत्र राजनीति को, भय से जो प्रेरित कर रखा, भय मुक्त राजनीति करेंगे। बिल्कुल। अभी रैगांव के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह धीरू जी ने बताया कि भाजपा हो या कांग्रेस, कोई भी रैगांव या प्रदेश में, ज़िले में कोई भी विकास नहीं किए हैं, क्योंकि हम विधायक रह चुके हैं, हमारा क्षेत्र है, हमारा गांव है, हम तो वहाँ एक एक गली को जानते हैं, एक गांव को जानते हैं, एक एक लोगों को जानते हैं। और इस वर्ष फिर से जनता रैगांव क्षेत्र की धीरेन्द्र सिंह धीरू को अपना विधायक मानकर चल रही है। जिस दिन मतदान होगा वहाँ देखेंगे कि केवल धीरेन्द्र सिंह धीरू का ही नाम वोट पड़ेगा और जनता हमको विधायक बनाएगी। और भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी हैं, उनका सिर्फ दिखावा रह गया है। वह प्रचार प्रसार जो कर रही हैं वह कोई सिद्धांत को लेकर के नहीं चल रहे, ऐसा उनका मानना है। आइए हम सब मिलकर यह लोगों से अपील करें कि बढ़ चढ़कर सभी मतदान जरूर करें।